नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो रहस्य जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। ये कहानी है उस भगवान की जो अधूरे शरीर में भी पूर्ण है और जो हर सांस में इस सृष्टि को चला रहे हैं। ये कहानी है भगवान जगन्नाथ के उस मंदिर की जहां ईश्वर खुद इंसानों के बीच रहस्य बनकर बसे हुए हैं। कहते हैं बहुत समय पहले सतयुग के अंतिम काल में एक महान राजा हुए, राजा इंद्रद्युम्न। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, दिन रात भक्ति में लीन रहते, परंतु दिल में एक अधूरापन था। उन्हें लगता भगवान मुझसे दूर हैं, मैं उन्हें प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। एक रात राजा को स्वप्न आया। भगवान बोले, राजन, मैं नीलमाधव के रूप में इस धरती पर विराजमान हूं, मुझे खोजो। होते ही राजा ने अपने सबसे विश्वासपात्र सेवक विद्यापति को बुलाया और कहा, जा मेरे प्रभु को ढूंढ। विद्यापति जंगलों, नदियों और पहाड़ों से गुजरा, महीनों तक भटकता रहा। एक दिन वह पहुंचा एक दूर दराज गांव में जहां एक आदिवासी प्रमुख विश्व बसु रहता था। बसु हर रात किसी गुफा में जाता था और सुबह लौट आता था, खुश चमकते चेहरे के। जब विद्यापति ने पूछा, कहां जाते हो? विश्व बसु मुस्कुराया और बोला, भी नहीं जा सकता, वहां मैं अपने प्रभु से मिलता हूं। विद्यापति ने जिद की तो विश्व बसु ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे जंगलों के बीच एक रहस्यमयी गुफा में ले गया। पट्टी खोली गई तो जो दृश्य विद्यापति ने देखा वो उसकी आत्मा तक को हिला गया। सामने थे भगवान नीलमाधव, जिनसे नीला प्रकाश निकल रहा था। हवा में खुशबू थी, मंत्र गूंज रहे थे और समय जैसे थम गया था। विद्यापति ने वापस जाकर राजा को सब बताया, लेकिन जब राजा खुद वहां पहुंचे तो मूर्ति गायब थी, सिर्फ एक दिव्य प्रकाश बाकी था और एक आवाज गूंजी, राजन, मैं तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न हूं, जल्द ही तुम्हें मेरा साक्षात रूप मिलेगा। समय बीता और एक दिन समुद्र किनारे एक लकड़ी का विशाल टुकड़ा बहकर आया। वह साधारण नहीं था, उसमें से दिव्य आभा निकल रही थी, जैसे भगवान स्वयं उस लकड़ी में प्रकट हो गए। राजा ने उसे मंदिर में रखवाया और सोचने लगे, अब कौन बनाएगा मेरे प्रभु का रूप। भी एक वृद्ध बढ़ई आया कि आंखों में दिव्य प्रकाश था। उसने कहा, राजन, इन लकड़ियों से मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक काम पूरा ना हो कोई अंदर नहीं झांकेगा। राजा ने हाँ कर दी। 7 दिन बीते, फिर 14 दिन, 15वें दिन रानी से रहा नहीं गया। उसने दरवाजा खोल दिया। जो देखा वो किसी ने कभी नहीं देखा था। अंदर 3 मूर्तियां थीं, लेकिन अधूरी, हाथ अधूरे, पैर अधूरे, शरीर अधूरे, पर चेहरे पर दिव्यता इतनी गहरी थी कि वहां खड़ा हर व्यक्ति नतमस्तक हो गया। राजा रो पड़े, हे प्रभु, ये अधूरा रूप क्यों? एक आवाज आई, यही मेरा असली रूप है, अधूरापन ही पूर्णता है, मैं जगन्नाथ हूं, जगत का नाथ। और तब से पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इन अधूरे परंतु दिव्य रूपों में विराजमान हैं। यही वह क्षण था जब भगवान ने दिखाया, रूप नहीं, भावना ही असली ईश्वर है। ये तो बस शुरुआत थी दोस्तों, असली रहस्य तो अब शुरू होते हैं। मंदिर की छाया, झंडे का चमत्कार और वो ब्रह्म तत्व जो हर बार नए शरीर में प्रवेश करता है। इस रहस्य की अगली कड़ी हम अगले भाग में जानेंगे, जहां मैं बताऊंगा क्यों पुरी मंदिर के ऊपर कोई छाया नहीं पड़ती और हर 12 साल में भगवान को नया शरीर क्यों मिलता है। अब तक याद रखिए, भगवान अधूरे नहीं, वे हमें सिखाते हैं कि अधूरे हम हैं, पर उनका प्रेम पूर्ण है। जय जगन्नाथ।